हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इस टॉपिक में मैं आपको पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके कंप्लीट करवाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जारी रहा। ठीक है, इसमें 3 टाइप के चरण बने हैं। ठीक है, सबसे पहले उदारवादी चरण, जिसको नरम दल बोलते हैं, टाइम पीरियड 1885 से 1905। नेक्स्ट है उग्रवादी चरण, जिसको गरम दल बोलते हैं, ये द्वितीय था 1905 से 1919। और थर्ड है गांधीवादी चरण, ये है तृतीय 1919 से 1947। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा जारी रहा। तो नरम दल में कौन कौन आते हैं? नरम दल में आते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है गरम दल, तो गरम दल में आते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और गांधीवादी चरण में तो पता ही है कौन आएंगे, महात्मा गांधी जी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले आएगा इसमें बंगाल विभाजन। जब बंगाल का विभाजन का निर्णय हुआ था तब गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। ये बंगाल है, इसके विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसका जो विभाजन है वो 2 पार्ट में किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है उसमें मुस्लिम और जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर हिंदू। पूर्वी बंगाल में आसाम का क्षेत्र आया और जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आया। ठीक है, और जो कैपिटल पश्चिमी बंगाल की रही वो कलकत्ता और जो पूर्वी बंगाल की रही वो थी ढाका। इतना क्लियर हो गया। जो बंगाल विभाजन का विरोध कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। 20 जुलाई फिर आएगा अगस्त, है ना। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया। कौन सा आंदोलन चलाया उसके लिए? स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो ये सबसे कहाँ स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन? कलकत्ता के टाउन हॉल में। स्वदेशी आंदोलन क्या था कि अपने देश में ही जो वस्तुएं बनी हुई हैं, हैंडलूम चीज़ें, उन्हीं का ही यूज़ करना है आपने। ठीक है, जो बंगाल विभाजन प्रभावी कब रहा? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, इसको इसीलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस, रक्षाबंधन दिवस बोला जाता है। बंगाल विभाजन का विरोध पूरे भारत में अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था। तो इसका विरोध अलग अलग लोगों ने किया था, जैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री कैलकर ने, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वामी श्रद्धानंद, अरिजीत सिंह, लाला हरदयाल जी ने किया विरोध, दिल्ली में सर सैयद अहमद खां, मद्रास में आनंद चालू और चिदम्बरम पिल्ले ने जब बंगाल विभाजन का पूरा विरोध किया था। इससे आपका पूरा बंगाल विभाजन कंप्लीट है। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 2 पार्ट्स, पूर्वी और पश्चिमी। कौन से क्षेत्र? कैपिटल। आपको ये पता लग गया। कब विरोध हुआ था और प्रभावी कब हुआ है, मतलब कब हो गया था बंगाल का विभाजन, है ना। तो इसका विरोध अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग ढाका में गठन कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। किसका नेतृत्व में? सलीमुल्लाह खां। और अध्यक्ष कौन थे? आगा खां के नेतृत्व में। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट अधिवेशन है वो 1907 ईस्वी में कराची में। ठीक है, आदमजी परिभाई। सेकंड अधिवेशन 1908 अमृतसर, कौन? सर सैयद इमाम। थर्ड अधिवेशन 1930 इलाहाबाद में इकबाल ने पहली बार जो है वो पाकिस्तान की मांग की थी। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है वो 1908 ईस्वी में लंदन में बनी थी, सर आमिर अली के द्वारा। इनके अध्यक्ष थे किसके? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के। इससे आपका जो मुस्लिम लीग है वो पूरा कंप्लीट हो गया कि आगा खां के नेतृत्व में जो 36 मुसलमानों का शिष्टमंडल था वो लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में और मुस्लिम लीग जो किसके नेतृत्व में बनी? तो लॉर्ड मिंटो के।
नेक्स्ट है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 26 दिसंबर 1907 में सूरत, वो कहाँ पर है, वो ताप्ती नदी के किनारे है। इस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, नरम दल और जो गरम दल है उनको अलग कर दिया गया था, अलग अलग कर दिए गए थे पूरे देश में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही जो है वो सीमित रहा। ठीक है। एनी बेसेंट ने जो है 26 दिसंबर 1907 को है इस दिन को अधिवेशन का काला दिन कहा था, क्योंकि इस दिन नरम दल और जो गरम दल है इनको अलग कर दिया गया था। 1908 ईस्वी में जो है स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन जो है वो समाप्त हो चुके थे। पहले तो ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहा, 1908 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो दिल्ली दरबार, 4 दिल्ली दरबार लगे। फर्स्ट जो है 1877 में लॉर्ड लिटन वाइसराय थे। महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित कर उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। किस कौन सी उपाधि मिली थी, तो कैसर ए हिंद महारानी विक्टोरिया को। सेकंड दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, एडवर्ड सेवंथ और महारानी अलेक्जेंड्रा। ठीक है। एडवर्ड सेवन को उपाधि सम्राट की और अलेक्जेंड्रा को उपाधि सामग्री की मिली थी। थर्ड 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये तो हमने पढ़ा था ना, उसमें क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ा था ये। जॉर्ज पंचम और मैरी के सम्मान में जो है वो तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। कैपिटल इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली का निर्णय लिया। और इसे कब ये मतलब दिल्ली बन गई थी, प्रभावी कब हुई, 1912 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 ईस्वी में। और 1911 में ही ग्रेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया, कहाँ पर, मुंबई में। तो फोर्थ जो दिल्ली दरबार है वो 1921 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग। ठीक है। और ये प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर जो है वो फोर्थ दिल्ली दरबार लगा था। इससे आपको चारों जो दिल्ली दरबार है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है दिल्ली बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र और हार्डिंग बम कांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजधानी जो स्थानांतरण कर दी थी हमने कलकत्ता से दिल्ली, वो कब, 23 दिसंबर 1912 को। तो तब वाइसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब राजधानी कलकत्ता से वो दिल्ली मतलब वाइसराय भी जाएंगे ना कलकत्ता से दिल्ली, तो क्या हुआ था, रास बिहारी बोस ने क्या किया था, इन पर बम फेंक दिया था। ठीक है। बट ये फेंका तो रास बिहारी बोस ने था, लेकिन किसको गिरफ्तार कर लिया गया, 3 लोग गिरफ्तार हो गए थे, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी लाल। और इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी फिर बाद में। ठीक है। तो ये आपका दिल्ली बम कांड हो गया और दिल्ली षड्यंत्र। अब नेक्स्ट आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक रहा। ठीक है। इसमें कुल कितने देश थे, 27 देश थे। ऑस्ट्रिया ने जो है वो सीरिया पे क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ऑस्ट्रिया के तब राजकुमार थे ड्यूक फर्डिनेंड। इनकी हत्या किसने कर दी थी, बोस्निया की राजधानी सराजेवो। ठीक है। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये 2 टाइप के थे। ट्रिपल धुरी राष्ट्र को ट्रिपल अलायंस कहते हैं और मित्र राष्ट्र को ट्रिपल इंटेंट कहते हैं। इसमें अलग अलग जो ये देश आते थे, धुरी राष्ट्र में आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की, हंगरी, बुल्गारिया। और मित्र राष्ट्र में आते थे रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और सर्बिया। और इनके बीच में जो संधि हुई थी, जब युद्ध खत्म हुआ तो कौन सी संधि से खत्म हुआ, वर्साई संधि से। वर्साई क्या, पोर्टलैंड की कैपिटल थी, कब, 28 जून 1919 को। अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद और अंग्रेजों का सर्जेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कामागाटामारू प्रकरण। ये कब हुआ, 1914 ईस्वी में। एक जहाज़ था, जापानी जहाज़ था, ये भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी थे, गुरुदत्त सिंह। ठीक है। गुरुदत्त सिंह वैसे तो ये भारतीय मूल थे, लेकिन कहाँ रहते थे, सिंगापुर में। तो ये अपने ये 376 साथियों के साथ कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुँचे थे। बट कनाडा के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्हें वहाँ पर उतरने से रोक लगा दी।
इस जहाज़ से पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने कहा था सिर्फ जो सीधे भारत से आएंगे ना उन्हीं को ही यहाँ पर उतरने दिया जाएगा, लेकिन जो ये गुरदत्त सिंह थे तो बाहर थे, लेकिन ये सिंगापुर से आए थे। तो फिर क्या हुआ, ये कनाडा के वैंकूवर से वापस चले गए कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर वापस। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के साथ इनका विरोध हुआ और वहाँ पर 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 202 जो यात्री है वो घायल हो गए थे। ये कामागाटा मारू प्रकरण है, ये 1914 में हुआ था। नेक्स्ट आता है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हुआ 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता में क्या हुआ था, जो गरम दल और नरम दल है वो इकट्ठे एक हो गए थे। मुस्लिम लीग में तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, है ना, और हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना, इनको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया है। किसने कहा था, ये सरोजनी नायडू ने। तो इस समझौते में क्या क्या पॉइंट्स थे कि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन होंगे, मुस्लिमों के लिए 1/3 सीट्स होंगी, अंग्रेज स्वयं खर्च करेंगे और संयुक्त निर्वाचन मिलकर करेंगे। तो ये सारे लखनऊ समझौते के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। ये कब चला, 1916 ईस्वी में। होम रूल का शब्द का अर्थ क्या है, स्वशासन। ये आयरलैंड का शब्द है, ठीक है। तब जब ये आंदोलन चला तब वाइसराय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये 2 भागों में हुआ, तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का होम रूल 28 अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट का होम रूल 1 सितंबर 1916 में। क्षेत्र, तिलक का होम रूल का क्षेत्र था पूना, बेलगांव, कर्नाटक, और एनी बेसेंट का क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु। हेडक्वार्टर पूना, और वहाँ पर तमिलनाडु में हेडक्वार्टर था कौन सी जगह, अडेयार, ठीक है। तिलक का होम रूल के अध्यक्ष थे एनसी कैलकर एंड जोस बैपिस्ता, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज अरुंडेल। ये स्मृति स्वरूप थे, वो अखिल भारतीय। जो तिलक का होम रूल का प्रचार है वो किसने किया था, केसरी और मराठा। जो केसरी है वो मराठी भाषा में लिखी गई है पत्रिका और मराठा इंग्लिश में, और जो एनी बेसेंट का प्रचार है वो किया था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ने। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य का प्रवेश नहीं था। इनकी एक सोसाइटी थी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहाँ के सदस्यों का प्रवेश नहीं था। तो 1917 ईस्वी में चैम्सफोर्ड ने जो है होम रूल समाप्त कर दिया था। तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल किसने समाप्त किया था, चैम्सफोर्ड ने। कब, 1917 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक आपके सारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 टाइप, गरम दल, नरम दल और गांधीवादी, ठीक है। सबसे पहले बंगाल का विभाजन 2 टाइप्स में, कौन कौन से क्षेत्र आए, कौन कौन सी राजधानी बनी और किसके टाइम पीरियड में हुआ, और इसके टाइम पीरियड में कौन सा आंदोलन चला इनके विरोध में, स्वदेशी आंदोलन। कब, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और बंगाल विभाजन का प्रभावी हो गया था तो 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट अब फिर मुस्लिम लीग पड़ा, किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। कब गठन हुआ और कौन से अधिवेशन हुए। फिर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट दिल्ली दरबार, 4 दिल्ली दरबार कब, किसके टाइम पीरियड में और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है वो देखा। फिर दिल्ली बम कांड देखा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वाइसराय थे, उन्होंने राजधानी दिल्ली से जब कलकत्ता हमने देखा था स्थानांतरण हो गई थी, तब लॉर्ड हार्डिंग जा रहे थे तो उन पर एक बम किसने फेंक दिया, रास बिहारी घोष ने, और किसी और को क्या हो गई थी, गिरफ्तारी, उनको फांसी। फिर प्रथम विश्व युद्ध का सारा पड़ा है। देन कामागाटो मारू प्रकरण, ठीक है। फिर लखनऊ समझौता, एंड देन लास्ट में हमने क्या देखा, होम रूल आंदोलन, जिसको 1917 ईस्वी में चैम्सफोर्ड ने होम रूल आंदोलन को पूरा समाप्त कर दिया था। तो होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।